Hello students, in the previous lecture we have solved examples related to the what is trigonometric functions. So there we have taken example from the exercise 2.1 and also if you remember we have made the table for the values of the trigonometric ratios. So now we will solve the examples again from the same exercise. So see here exercise 2.1, here example third is given. State the sine of cos of 4 radian and cos of 4 degree, which of these two functions is greater. यानी यहाँ पे दो वैल्यूज दिए, यहाँ पे क्या दिया है, देखो यानी एग्जाम्पल थर्ड है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, cos ऑफ 4 रेडियन दिया है और cos ऑफ क्या दिया है, 4 डिग्री दिया है. अब इसमें से कौन सा एंगल, यानी आपको इसका साइन बताना है और इसमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है ये आपको बताना है. अब इसके लिए देखो आपको ये मालूम है कि अगर ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो आपको मालूम है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ द एंगल इज देयर ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है. सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे क्या रहता है, टैन की वैल्यू पॉजिटिव रहती है और यहाँ पे कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहती है. ठीक है, तो अब देखो आपको ये चेक करना है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में. अब इसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है. अब देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे cos ऑफ 4 डिग्री, अब देखो यहाँ पे पहले ये देखते थे cos ऑफ 4 रेडियन है. अब क्या करना पड़ेगा, ये जो रेडियन एंगल है उसको क्या करेंगे अपन डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे. तो इसको डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, cos ऑफ ये आ जाएगा 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 4. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा. अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी cos ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे 180, पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7 इंटू 4 डिग्री, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ, देखो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 180 इंटू 7/22 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 डिग्री है, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे cos ऑफ. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 आ जाएगा. अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, देखो 180 इंटू 2 यानी 360 इंटू 7, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0, देन 42 यानी 2 4, ये आ जाएगा 21 एंड 4 यानी कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री. ठीक है, अब देखो ये एंगल को थोड़ा फ्रैक्शन, इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है 2520 डिवाइडेड बाय 11, यानी कितना राउंड फिगर में डिग्री आती है वो देख लेते हैं. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 2 टाइम्स यानी 22, ये आ जाएगा यहाँ पे 3, देन विल टेक यार 2 विल कम देयर. ओके, देन क्या आ जाएगा यहाँ पे अगेन 2 टाइम्स यानी 22 आ जाएगा, ये 0 1 अगेन ये 0 आ जाएगा और ये 99 यानी ये आ जाएगा 1. यानी इसका मतलब देखो ये जो एंगल आएगा cos ऑफ कितना आ रहा है यहाँ पे 229 1/11 डिग्री. यानी इसका मतलब देखो ये जो एंगल है अब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखो अब 229 यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, देखो 180 और इसके बीच में आएगा. यानी तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हियर एंगल क्या बोलेंगे, यहाँ पे एंगल 229 1/11 डिग्री लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू रहेंगी ये वैल्यू क्या रहेंगी, लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव. यानी इसका मतलब देखो cos ऑफ 4 रेडियन जो वैल्यू है ये वैल्यू क्या आएंगी, निगेटिव आएंगी. जो भी आएंगी वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है अपने को. आपको ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मालूम है क्या है, tan की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएंगे, निगेटिव. और अब देखो यहाँ पे cos ऑफ 4 डिग्री ये वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव, एज 4 डिग्री लाइज इन क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, cos ऑफ 4 डिग्री क्या है, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है. यानी इसका मतलब देखो ये निगेटिव आ रही है, पॉजिटिव. अब यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ दिस टू फंक्शन इज ग्रेटर, तो कौन सा ग्रेटर रहेगा,
तो देयरफॉर वी कैन से cos ऑफ 4 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर रहेंगे, इज ग्रेटर देन cos ऑफ 4 रेडियन। तो देखो इस तरह से कोई भी अगर एंगल दिया होगा यहाँ पे, कोसाइन रो, साइन रो, टैन रो, कुछ भी रो, क्या करना, पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि अगर एंगल आपका डिग्री में रहा तो आप लोग कैसा रहता है कि इजीली कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आ रहा है वो देख सकते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे एंगल 0 to 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे 180 आ जाएगा, यहाँ पे 270 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 360 डिग्री। और आपको मालूम है कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, सेकंड में तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, थर्ड में तो टैन की और फोर्थ में तो कॉस की। तो उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल है अब। तो तो यहाँ पे बीच में के एग्जांपल मैंने छोड़ दिए, फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल, दैट इज डायरेक्ट वेरिफिकेशन, यानी सॉल्व करना है आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मालूम है, वहाँ पे उससे बस वहाँ पे वैल्यू पुट करना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। तो फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल ये होमवर्क के लिए आप लोगों को करना है। अब देखो ये एग्जांपल 6, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेज टू द पॉइंट 3 - 4। तो देखो अब ये एग्जांपल 6 है। अब ये पॉइंट को ले लेते P, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज P, P के कोऑर्डिनेट क्या है 3 - 4। अब देखो अगर आप देखेंगे ये पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट में रहेगा, देखो अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो 3 - 4 यानी एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है नेगेटिव, यानी ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा कहीं तो भी, एक्स कोऑर्डिनेट 3 रहेगा यहाँ पे, और ये -4 यानी ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट है 3 - 4। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या है, इसका इनिशियल रे क्या रहेगा एक्स एक्सिस, यानी ये एंगल सपोज थीटा है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए अपने को, डिस्टेंस OP चाहिए, क्योंकि देखो ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, यानी यहाँ पे ये x और y हो गया। तो यहाँ पे जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बेसिक डेफिनेशन यूज करना है। तो इसीलिए क्या करेंगे अपन यहाँ पे बाय डिस्टेंस फार्मूला, हाँ क्या करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फार्मूला लिखने की जरूरत है क्या, लिखना होगा, लिख सकते। इसके कोऑर्डिनेट क्या रहने वाले हैं 0 0 रहेंगे, ठीक है। और ये है, तो आपको फार्मूला मालूम है क्या आता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ। देखो तो ये ले लेते हैं अपन x1 y1 और इसको ले लेते हैं व्हाट इज x2 y2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, फार्मूला अगर यूज करेंगे तो 3 - 0 स्क्वायर प्लस -4 - 0 स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16, यानी क्या आ जाएगा √25, यानी क्या आ जाएगा 5। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये होगी r की वैल्यू 5। देखो आपको x और y मालूम है और r मालूम है, तो देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा यानी क्या आ जाएगा y/r। देखो y की वैल्यू कितनी है -4 है, -4/5, ये हो गया साइन थीटा। उसके बाद में देखो आप कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है x/r, x इज इक्वल टू कितना है 3 है, ये आ जाएगा 3/5। उसके बाद में देखो टैन थीटा यानी क्या होता है y/x, तो y की वैल्यू कितनी है -4 है, x की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा -4/3। उसके बाद में देखो क्या फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे कोसेक थीटा यानी r/y, इससे कर सकते, नहीं तो 1/sin थीटा भी ले सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। r की वैल्यू क्या है 5 है और ये -4। उसके बाद में सेक थीटा यानी क्या हो जाएगा r/x, यानी ये आ जाएगी 5/3। और कॉट थीटा यानी क्या होता है यहाँ पे x/y, यानी ये वैल्यू आ जाएंगी 3/4। अब देखो अगर आप ऑब्जर्व करें, ये जो एंगल XOP स्टैंडर्ड एंगल है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको मालूम है क्या है ASTC, यानी कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी,
कॉस की पॉजिटिव रहेंगी यानी सेक की रहेंगी। आप देख सकते हैं, देखो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यूज क्या है यहाँ पे निगेटिव है। ठीक है, तो देखो सिंपल मेथड है। इस टाइप से कोई भी पॉइंट अगर दिया है तो पहले देख लेना, लोकेट कर लेना वहाँ पे क्वाड्रेंट में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के इसमें, और उसके बाद में डिस्टेंस फार्मूले से डिस्टेंस फाइंड कर लो। डिस्टेंस ओपी का मतलब क्या हो जाएगा आर, और बाद में आपको ये डेफिनेशन मालूम है। देखो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो एग्जांपल 7। हाँ, तो एग्जांपल 7। अब देखो 7th एग्जांपल में क्या दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू दी है। क्या दिया है यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 12/13 है, और यहाँ पे ये भी दिया है क्या दिया है 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2 ये दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो थीटा क्या दिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब आपको मालूम है कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल याद ही रखना है, ASTC यानी क्या रहेंगे, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो आपको ये वैल्यूज फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, या फाइंड द वैल्यूज आप बोल सकते हैं, इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है, आपको सिर्फ क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तब कॉस थीटा मालूम है तो साइन थीटा का फॉर्मूला मालूम है अपने को, कौन सा आ जाएगा, वी नो दैट, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर आपको साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज 1 माइनस कितना दिया है 12/13 है उसका स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 144/169। सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम आ जाएगा 169, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144, दैट मीन्स व्हाट विल गेट हियर 25/169। तो ये होगी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, एंड देयरफॉर यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या आएंगी, एक्चुअली प्लस माइनस 5/13 आएंगे, एक्चुअली क्या आ जाएंगी प्लस माइनस 5/13। मगर अब देखो यहाँ पे ये कंडीशन आपको यूज करना है, क्या है, थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, सभी पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन की वैल्यू पॉजिटिव। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या रहेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 एज, यहाँ पे ऐसा लिख लेते, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखो या बिटवीन 0 to π/2 बोल सकते। देखो साइन थीटा की वैल्यू आ गई 5/13। अब देखो आपके पास साइन थीटा मालूम है, ये फाइंड करना है, चलो कंसीडर करते हैं। अब फर्स्ट कंसीडर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, पुट कर दो वैल्यूज। तो साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/13 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा यानी कितना है 12/13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा यानी 5/13 इंटू क्या है 12/13। चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको भी, देखो वैल्यू पुट कर दिया मैंने। अब इसको सिम्प्लीफाई करो आप, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 25/169 माइनस 144/169 डिवाइडेड बाय, तो देखो अब यहाँ पे कितना आता देख लेते हैं, तो कितना 2 इंटू दिस 10, 10 इंटू 12 यानी 120/169। ठीक है, सिम्प्लीफाई दिस, तो अगर आप सिम्प्लीफाई करेंगे देखो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम सेम है यानी 25 माइनस, है ना, 25 माइनस 144 कितना आता देखो, 25 माइनस 144 10 और ये, ठीक है, तो ये एलसीएम यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 169,
तो डिनोमिनेटर में तो 144 माइनस 25 यानी कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 9 आ जाएगा, बाद में यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये भी 1, ठीक है, यानी 119 आ रहा है, ये माइनस आएगा माइनस 119 बाय 169 अपॉन 120 बाय 169, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, यानी ये आ जाएगा माइनस 119 बाय 120, तो ये वैल्यू आ रही है इसकी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोल सकते हैं, वैसे अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, -1 आ रहा है इन्हें, ठीक है, तो ये होगी वैल्यू। उसके बाद में देखो क्या है 1/tan² थीटा, चलो इसके बाद में यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सेकंड 1/tan² थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/tan² थीटा यानी sin² थीटा बाय क्या हो जाएगा cos² थीटा, यानी ये आप cos² थीटा बाय sin² थीटा लिख सकते हैं। अब देखो आपको cos² थीटा की वैल्यू मालूम है, क्या है cos² थीटा ने cos थीटा की वैल्यू मालूम है, cos थीटा की वैल्यू क्या है 12/13 है, 12/13 का स्क्वायर, और sin थीटा की वैल्यू क्या है 5/13 का स्क्वायर, ठीक है, यानी ये आ जाएगा 144 बाय 169 डिवाइड बाय 25 बाय 169, यानी 169 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 144 बाय 25, तो ये हो गया आंसर। देखो ना सिंपल एग्जांपल है। अब ये कैलकुलेशन एक बार चाहे तो अपन चेक कर लेते हैं, sin² थीटा, sin थीटा की वैल्यू क्या आ रही 5/13 का स्क्वायर है, ये cos थीटा की वैल्यू क्या है 12/13 का स्क्वायर है, 25/169 एंड 14/169, यहाँ पे 2 है, sin थीटा की वैल्यू क्या है 5/13 है और ये 12/13 है, ठीक है ना, 12 यानी बराबर है, चलो ठीक है, तो देखो ये हो गया आंसर। अब उसके बाद में 9th एग्जाम्पल देखो, अब ये भी सेम पैटर्न का ही है, तो इसमें मेनली यानी थीटा कौन से क्वाड्रेंट में वो देखना बहुत जरूरी है। हाँ तो देखो अब ये एग्जाम्पल 9th, अब एग्जाम्पल 9th में का देखो फर्स्ट, हाँ क्या दिया है cos थीटा की वैल्यू दी है -3/4, cos थीटा इज इक्वल टू -3/4 इज गिवन, ठीक है, और क्या दिया यहाँ पे 180 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट, तो देखो यानी इस तरह से रहेगा ASTC, आपको मालूम है ये 180 डिग्री रहता है, यहाँ पे 270 डिग्री रहता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी यानी बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव रहेंगी। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। अब देखो आपको cos थीटा मालूम है तो इससे आप चाहे तो इमीडिएटली सेक थीटा फाइंड कर सकते हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, देखो sin थीटा भी फाइंड कर सकते हैं आप, सेक थीटा भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या करता हूँ इसमें सेक थीटा फाइंड कर लेता हूँ, मैंने सेक थीटा यानी क्या होता है 1/cos थीटा, यानी ये आ जाएगा 1/-3/4 यानी क्या आ जाएगा -4/3, ये हो गया सेक थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा तो फाइंड करना ही है, तो साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो अगेन वी नो दैट डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, क्या आ जाएगा sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos² थीटा, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस, अब cos थीटा की वैल्यू क्या है -3/4 है उसका स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस कितना आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9/16, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 16 - 9 यस 7, तो ये आ जाएगा 7/16 एंड देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएंगी +-√7/4 एंड देयरफॉर वी कैन से हियर साइन थीटा इज इक्वल टू, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में थीटा, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan की वैल्यू पॉजिटिव यानी ये माइनस क्या आ जाएंगी √7/4 सिंस थीटा लाइज इन
थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कौन सी पॉजिटिव रहती है, tan की, और आप कौन सी फाइंड कर रहे हैं, साइन की, इसलिए ये क्या जाएंगे नेगेटिव। तो देखो ये आ रही साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो चेक कर लेते, कैलकुलेशन चेक कर लो, क्योंकि मिस्टेक हो सकती है एडिशन सब्सट्रैक्शन में। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 16, 9/16, ठीक है, ओके। अब उसके बाद में देखो जैसे ही साइन थीटा आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोसेक थीटा फाइंड कर सकता हूँ। कोसेक थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस √7/4, यानी ये आ जाएगा -4/√7। ये आ गया कोसेक थीटा। अब क्या बचा है, देखो tan थीटा फाइंड करना है। तो tan थीटा, अब tan थीटा की वैल्यू आप चाहे तो सेक थीटा का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। वी नो 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, या tan थीटा यानी क्या होता है sin θ/cos थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू -√7/4 है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है -3/4 है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगी √7/3। देखो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही, आना भी चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट में। अब tan थीटा आ गया तो उसके बाद में क्या करेंगे, cot थीटा यानी क्या होता है 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा यानी क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू कितनी है √7/3, यानी ये आ जाएगी 3/√7। देखो यानी अब इसको ये मेथड से करो, दूसरे मेथड से भी किया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अपने पास 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, उसका यूज करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो सेकंड एग्जांपल उसमें का, अब ये 9th में का सेकंड, हाँ तो क्या दिया है यहाँ पे, देखो क्या दिया है, cot x दिया है इज इक्वल टू 3/4 है, और यहाँ पे दिया है कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे सीधा इधर दिया थर्ड क्वाड्रेंट में दिया है x, इसका मतलब यहाँ पे ASTC, यहाँ पे tan की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, तो tan की पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, cot की पॉजिटिव रहेंगी। अब देखो यहाँ पे cot की वैल्यू मालूम है, इसलिए मैं सीधा इधर पहले tan x लिख लेता हूँ। tan x यानी क्या होता है 1 अपॉन cot x, रेसिप्रोकल है, cot का रेसिप्रोकल यानी cot x इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, तो tan x इक्वल टू 1 अपॉन cot, यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3/4, यानी ये आ जाएगा 4/3, पॉजिटिव आ रही। अब देखो आपको क्या करना है, बाकी वैल्यूज फाइंड करना है। कौन सी करते, देखो tan मालूम है तो आपको मालूम है ये फॉर्मूला, वी नो दैट 1 + tan² इज इक्वल टू क्या होता है x इज इक्वल टू sec² x, ठीक है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पे sec² x इज इक्वल टू 1 + tan² x। हाँ तो देखो अब क्या आता है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 4/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 + 16/9, यानी ये आ जाएगा 25/9, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करो 25/9 आ जाएगा, यानी इसका मतलब यहाँ पे sec x की वैल्यू क्या आ जाएंगी ±5/3 आ जाएंगी, एंड देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा sec x इज इक्वल टू कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव, ये नेगेटिव रहेगा -5/3, एज x लाइज इन क्या इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखो ये यूज करना बहुत जरूरी है। sec x इज इक्वल टू -5/3। अब sec x मालूम है तो cos x लिख सकते हैं आप। cos x यानी क्या होता है 1 अपॉन sec x, ठीक है। sec x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos, तो cos x इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन sec x, यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन -5/3, यानी -3/5, ये आ जाएगा। अब देखो cos की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, साइन और सेक, साइन और कोसेक की फाइंड करना है। अब देखो कौन से इससे करेंगे, cos की है तो साइन की फाइंड कर सकते हैं अपन, तो ये फॉर्मूला मालूम है, वी नो दैट sin² x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - cos² x। देखो इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको मालूम है tan x इक्वल टू क्या होता है sin/cos, तो tan की मालूम है, cos की मालूम है, साइन की मिल जाएंगी। कैसे भी करो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
यानी ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई है -3/5 का स्क्वायर है, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 9/25, यानी ये कितना आता है देखो अब 25 माइनस 9 यानी 16/25, ठीक है। एंड देयरफॉर ये आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +/4/5, एंड देयरफॉर क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल टू -4/5। अगेन सेम रीजन, ये लिखते जाओ, एक्स लाइज इन व्हाट थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन क्या है थर्ड क्वाड्रेंट है। एंड देयरफॉर अब कोसेक की वैल्यू, कोसेक एक्स यानी क्या हो जाएगा -1/sin x, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1/sin x, यानी तो 1/ क्या आ जाएगा -4/5 यानी -5/4। तो ये हो गया आंसर। तो देखो यानी सिंपल मेथड है, तो ये हमेशा याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहती है, इस तरह से ये ASTC ले लेना है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सिंपल टाइप के एग्जाम्पल्स है कैलकुलेशन वाले, तो ये एक्सरसाइज में के बाकी एग्जाम्पल आप लोग कर लो, यानी होमवर्क है, ठीक है। बिल्कुल सेम टाइप के एग्जाम्पल्स है, अगर कुछ डाउट रहा तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टेक अनदर टॉपिक, डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के जो एग्जाम्पल्स है फॉर्मूलेज है वो देखेंगे अपन। थैंक यू।